1912 को इंग्लैंड की साउथहैम्पटन पोर्ट पर खड़े ये हजारों लोग टाइटैनिक का पहला सफर देखने के लिए आए थे। यहाँ खड़े इनमें से किसी एक शख्स को भी इल्म नहीं था कि टाइटैनिक के साथ क्या होने वाला है। उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो जिस जहाज पर सवार हैं उसको बनाने में कितनी बड़ी से बड़ी और माइनर से माइनर गलतियां हो चुकी हैं, जिसको नजरअंदाज करके इस जहाज का सफर शुरू किया जा रहा है। 1000 से ज्यादा दिनों की सख्त मेहनत से बनाया जाने वाला ये टाइटैनिक, जिसको देखकर कहा जाता था कि ये अनसिंकेबल है, 2 घंटों में क्यों डूब गया। जबकि टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी का कहना था कि ये टाइटैनिक अगर कहीं टकरा भी जाए तो 10 घंटे तक ये नहीं डूबेगा। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द अनफोल्डर। रिसर्चर्स का कहना है कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे सिर्फ आइसबर्ग का ही हाथ नहीं था, बल्कि इसमें ऐसी गलतियां थीं जो इसको डुबाने की वजह बनी। 2012 में टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोनॉमल टीम ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक टाइटैनिक की मिस्टेक्स बताई गईं। इस जहाज में ऐसी गलतियां की गई थीं जिसको 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन और 107 शिप्स ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को भी नजर नहीं आई, और ना ही इस जहाज को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को इन गलतियों का अंदाजा हुआ, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जहाज तो रेडी था, मगर टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टेस्ट पार करने के बाद टाइटैनिक पर लोगों का भरोसा और डबल हो गया और अखबारों में इसका नाम दी अनसिंकेबल टाइटैनिक के नाम से छापा जाने लगा, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। पहला सफर इस जहाज का साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ था। दोस्तों, टाइटैनिक के इकोनॉमी की कीमत उस वक्त के $30, जबकि फर्स्ट क्लास की कीमत $250 थी, जो आज के दौर में तकरीबन 4 लाख रुपए बनते हैं। इन्होंने मार्केटिंग ऐसी की कि इनकी सारी टिकट्स बहुत जल्द ही बुक हो गईं, और वो दिन आ चुका था जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1। टाइटैनिक की पहली ट्रिप के वक्त सूरज और जमीन की तपिश की वजह से समंदर हेवी वेव्स पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से वो आइसबर्ग टाइटैनिक के रास्ते में आ गया, और ऊपर से धुंध की वजह से उस आइसबर्ग को दूर से देखना नामुमकिन था। दोस्तों, जब कोई भी जहाज अपनी ट्रिप पर जाता है तो उसे सबसे पहले उस वक्त की वेदर कंडीशंस के बारे में मालूम होना चाहिए, मगर उस वक्त किसी भी वेदर ब्रॉडकास्टर्स ने किसी भी किस्म की अपडेट नहीं दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद उस वक्त वेदर ब्रॉडकास्टर से कोई गलती हुई होगी। टाइटैनिक ने अपना सफर दोपहर 12 बजे शुरू किया था। उसके साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन किंग एडवर्ड, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे, उन्होंने टाइटैनिक से पहले ओलंपिक जहाज को भी एक बहुत बड़े हादसे से बचाया था। दोस्तों, एडवर्ड ने एक दूसरे बहरी जहाज से रेस लगाई थी, क्योंकि इनके ओलंपिक जहाज की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि उस वक्त बहरी जहाजों में सबसे तेज स्पीड मानी जाती है। उनके जहाज के सामने भी वैसा ही एक आइसबर्ग आया था, मगर उन्होंने अपनी महारत दिखाते हुए उस जहाज को एक बड़े इंसिडेंट से बचा लिया। यही टेक्निक कैप्टन ने टाइटैनिक पर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, मगर वो उसमें कामयाब ना हो सके। उन्होंने टाइटैनिक को डूबने की दूसरी बड़ी गलती वहीं कर डाली। कैप्टन को सख्त ऑर्डर्स थे कि कुछ भी करके 17 अप्रैल यानी 7 दिनों के अंदर अंदर न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार जरा सी भी कम नहीं की, जिसकी वजह से साउथहैम्पटन से कुछ ही मिनटों में जहाज इस तरह गायब हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं। दोस्तों, तीसरी गलती ये थी कि टाइटैनिक के लॉन्च होने के कुछ दिन पहले टाइटैनिक के बेसमेंट में एक जोरदार आग लग गई थी। वो आग इतनी तेज थी कि उसको बुझाना नामुमकिन लग रहा था, मगर कैसे न कैसे करके इस आग को 10 दिन के अंदर बुझा दिया गया, और ये आग उसी जगह लगी थी जहां आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया था। आग की वजह से टाइटैनिक के इस हिस्से में पहले से ही एक छोटा होल मौजूद था, जहां से थोड़ा बहुत पानी अंदर आ रहा था, और आग की वजह से ये हिस्सा टाइटैनिक का बिल्कुल कमजोर हो चुका था। दोस्तों, उस वक्त टाइटैनिक के कैप्टन ने बहुत से इंपॉर्टेंट मैसेजेस को नजरअंदाज किया था, जिसमें सबसे पहला मैसेज न्यूयॉर्क की तरफ से आने वाले जहाज मिसाबा की तरफ से मौसूल हुआ। जिसके बाद टाइटैनिक के कैप्टन ने टाइटैनिक का रुख मोड़ने का फैसला किया, मगर वो नहीं जानते थे कि वो चौथी गलती कर रहे हैं। टाइटैनिक के डूबने से 1 घंटा पहले भी एक कैलिफोर्नियन जहाज ने इन्हें इमरजेंसी मैसेज दिया था, मगर तेज शोर की वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कहा जाता है कि पूरे जहाज का क्रू टाइटैनिक की वीआईपीज़ की खातिर तवाज़ु करने में इतना बिजी था कि उन्होंने वार्निंग्स को नजरअंदाज ही कर दिया। 5वीं गलती ये थी कि टाइटैनिक के सफर पर जाने से पहले किसी भी स्टाफ मेंबर ने अपने साथ दूरबीन रखी ही नहीं। आमतौर पर
पर हर बहरी जहाज पर 2 लोग इस ड्यूटी पर होते हैं कि वो कैप्टन को रास्ते में आने वाले तमाम ऑब्स्टिकल्स के बारे में आगाह करते रहें। उस रात क्लाइमेट चेंज की वजह से हर तरफ धुंध छाई हुई थी। धुंध की वजह से 1 फुट फासले तक भी देखना नामुमकिन था। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी दूरबीन एक कमरे में लॉक हो गई थी, जिसकी चाबियां कहीं खो गई थी और जब तक उन्हें चाबियां मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, क्योंकि कैप्टन को ओलंपिक नामी जहाज बचाने का तजुर्बा था, तो उसी टेक्निक से इन्होंने टाइटैनिक के इंजन बंद करने का ऑर्डर दिया और जहाज को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ने लगे और छठी गलती भी कर दी। अब क्योंकि इंजन का डायरेक्ट ताल्लुक जहाज के प्रोपेलर से होता है, जो इंजन बंद हो जाने की वजह से पूरी तरह बंद हो गए थे, जिसकी वजह से टाइटैनिक पूरी तरह मुड़ ही नहीं सका और यूं टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। मिस्टेक नंबर 7। एक्सपर्ट्स ने 7th मिस्टेक कुछ यूं बताई है कि टाइटैनिक में जो स्टील की चादरों में कील लगे थे वो दरअसल स्टील नहीं बल्कि लोहे के कील थे। दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जहाज था तो इसमें स्टील के कील लगाना मुश्किल हो गया था। इसकी हैवी और मोटी चादरों को जोड़ने के लिए लोहे के कील लगाए गए। ये लोहे के कील ठंड की वजह से कमजोर पड़ गए थे और आइसबर्ग की टक्कर बर्दाश्त न कर सके। मिस्टेक नंबर 8। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो जोरदार झटका महसूस होने की वजह से तमाम लोग बाहर की तरफ देखने लगे। जल्द ही सबको खबर पहुंच गई कि जहाज आइसबर्ग से टकरा चुका है। तमाम मुसाफिरों को जहाज के ऊपर के हिस्से की तरफ जाने का कहा गया, मगर किसी ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि खिड़कियां और दरवाजे खुले हैं। यही वजह है कि खिड़कियों और दरवाजों से अंदर पानी दाखिल हो गया और टाइटैनिक के डूबने की 8वीं बड़ी वजह बना। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।